खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। जैसे हिरनी पानी के नाला को तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर ने दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये वचन हमको जीवन है, ये वचन हमारा साथी है, ये वचन ही हमारा सब कुछ है। परमेश्वर आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हबक्कूक की किताब में 3 अध्याय में हम देखेंगे तो हबक्कूक भविष्यवक्ता ऐसा कहते हैं। इधर हम 1 अध्याय में देखेंगे तो हबक्कूक बहुत उदास में है, क्योंकि धार्मिक को बिना धार्मिक वाला मारने के लिए आ रहे, कर दिया। बाबिलोन के राजा इस्राएल का विरोध आ रहा है, और हबक्कूक ऐसा कहता है, इस्राएल तो धार्मिक है परमेश्वर, लेकिन आप उसको, जो आपको नहीं जाना हुआ इंसान से आप क्यों दंड देते हैं? फिर परमेश्वर उनको समझाता है, हबक्कूक को परमेश्वर समझाता है, कुछ चीज ऐसा ही होता है, लेकिन समय आएगा धार्मिक को मैं उठाऊंगा, उसको आशीर्वाद करूंगा। तो ये वचन हबक्कूक का मिलते समय में हबक्कूक खुश हो जाता है। तभी हबक्कूक ऐसा कहता है, ये नबी ऐसा कहता है, हबक्कूक 3 अध्याय 17 वचन, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, अंजीरों के वृक्ष में फूल न लगेगा तो फिर अंजीर के वृक्ष में फल नहीं आएगा। इसके लिए ये कहता है, भले फूल नहीं है तो फल भी नहीं आएगा, और ने दाखलताओं में फल लगे, दाखलताओं में भी फल नहीं है। अंजीर पेड़ के फल नहीं है, दाखलता में फल नहीं है, क्योंकि दाखलता किसान के लिए बहुत कुछ है। दाखलता आएगा तो उसको बेचेगा, रस बनाएगा, लेकिन उसमें भी फल नहीं है। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, ये जलपाई के वृक्ष में धोखा मिलता है, उसमें आशीर्वाद नहीं है। और खेतों में अन्न न उपजे, झाड़ में फल नहीं है और ग्रेप्स में फल नहीं है। और इधर बोलता है, किसान खेते में अन्न न उपजे, वो भी चलो नहीं है, लेकिन खेतों में भी अन्न नहीं है, किसान क्या करेगा? बहुत टेंशन हो जाएगा। महाराष्ट्र में बहुत जन खुदकुशी कर लिया, खेत में लाभ नहीं है, बारिश आ गया और उपजा तो पैसा नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, तो पूरा उदास हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये हबक्कूक नहीं मरता है। हबक्कूक बोलते मेरे को झाड़ में नहीं मिला, खेती में भी नहीं मिलेगा। जब खेतों में अन्न नहीं उपजे, खेत में भी मेरे को कुछ नहीं मिला, तो भी मैं नहीं, ऐसे ही बोलते जा रहे हबक्कूक। और नीचे देखेंगे तो भेड़ शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे। देखो भेड़, ये जो भेड़ बकरी चलाते हैं उनके बारे में भी कहता है, किसान के बारे में कहता है। और बोलते भेड़ बकरी, देखो चलो झाड़ में तो कुछ नहीं, तो भेड़ बकरी न रहे, भेड़ बकरी भी नहीं है तो भी, भेड़ बकरी चलाने वाला भेड़ बकरी कुछ कभी कभी आखर आ जाता है, तो भेड़ बकरी में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, बारिश नहीं है तो भेड़ बकरी मर जाता है, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं है। वैसा समय आएगा तो भी भेड़ बकरी न रहे, और न थानों में गाय बैल हो। देखो ये गाय बैल को भी कहता है, जो गाय रखता है, बैल रखता है, वो भी नहीं है, वो भी मर गया। लेकिन वो दूध बेचता है, उसको भी धंधा नहीं है, लाभ नहीं है, फिर भी हम उदास नहीं होने का कर हबक्कूक कहता है, अब उदास नहीं होने का, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। कैसा मगन रह सकता है? किसान के लिए खेती में नहीं है, झाड़ में नहीं है, और भेड़ बकरी नहीं है, बैल नहीं है, कैसा रह सकता है? धार्मिक परमेश्वर के अंदर
अपने आप को सौंप देता है। इधर लिखा है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। ये कैसा हो सकता है? परमेश्वर सोच सकता है हमारे हृदय में परमेश्वर को दे देने का। जब जब उदास हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं, बहुत परिश्रम में है, बहुत टेंशन में है, हमारे हृदय में खाली जगह रहेगा, उसमें कौन घुसेगा कर कर दो व्यक्ति खड़ा रहेगा, एक तो पवित्र आत्मा, दूसरा तो अशुद्ध आत्मा। तो इधर धार्मिक आबू कहता है मैं परमेश्वर के अंदर मगन रहूंगा, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मैं मेरा हृदय को यहोवा को दे दूंगा, यीशु मसीह को दे दूंगा, ये हृदय में यीशु मसीह को मैं दे दूंगा, तभी मैं मगन रह सकता हूं। कितना नुकसान, लॉस, बीमारी, प्रॉपर्टी में नुकसान, तो भी अपना हृदय उदास नहीं होना चाहिए कहकर आबू कहता है परमेश्वर के अंदर मैं मगन रहूंगा कहकर कहता है। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। उद्धारकर्ता ये सब चीजों से उद्धार करेंगे, यानी छुड़ाएंगे, उसमें से लाएंगे, नुकसान भरपूरी करेंगे, बात में कुछ तो रास्ता निकालेंगे। अब कैसा कहता है उद्धारकर्ता उस विषय में इसे उद्धार करेगा, खींच के बाहर लाएगा कर आपको कहता है। उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। जब किसान को पैसा नहीं है तो उसको बल नहीं रहेगा, वो ताकत नहीं रहेगा, लेकिन आबू कहता है मेरे को परमेश्वर मेरा ताकत है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। दूसरा कोई मेरे को बलमूल नहीं। पैसा नहीं रहेगा तो चलेगा, भेड़ बक नहीं रहेगा, बलमूल है, क्योंकि पैसा वापस आ जाएगा। यहोवा मेरे लिए बलमूल है। यहोवा मेरा बलमूल है। वे मेरे पाँव हरिनों के समान बना देता है। ये हरिन क्या करता है? आबू कहता है ये परमेश्वर क्या करता है? हरिनों के समान मेरा बना देता है, समान बना देता है, हरिनों के समान, पाँव हरिनों के पाँव का जैसा। हरिन क्या करता है? किधर खाने के लिए नहीं है तो दूसरा जगह भागती है, इधर पानी नहीं है तो आगे आगे चलती है। इसका मतलब क्या है? वो एक्टिव है। हमारा इतना भी नुकसान है तो परमेश्वर हमको एक्टिव करेंगे, उनके अंदर एक्टिव करेंगे, दूसरा रास्ता ढूंढ निकालेंगे। आपका रास्ता नहीं है, परमेश्वर रास्ता ढूंढ निकालेंगे। ऐसा ये आप भविष्यवाणी कहता है, ये नबी कहता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। अभी तो सब नुकसान हो गया, फिर भी सब भरपूरी कर फिर से वो आशीर्वाद देकर ऊंचे स्थानों में खड़ा करता है कर आबू कहता है। सब नुकसान है, परेशान है, क्योंकि उधर भेड़ बकरी नहीं है, वृक्षों में फल नहीं है, खेती में कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर कुछ तो रास्ता निकालेगा। परमेश्वर के अंदर मैं मगन रहूंगा। ऐसा में रहते समय परमेश्वर मेरे को उद्धार करेगा सब चीजों से। और क्या करेगा? उतना नहीं, ऊंचे स्थानों पर चलाता है। ये सब चीजें बराबरी कर फिर परमेश्वर उठाकर ऊंचे स्थानों में खड़ा करेंगे। सिर्फ परमेश्वर के अंदर दिल को, परमेश्वर के अंदर हमको मगन होना चाहिए। हृदय को परमेश्वर को दे देना चाहिए, यीशु मसीह को दे देना चाहिए। जब हम उदास हो जाएंगे, पैसा नहीं है, टेंशन है, बीमारी है, हाथ में कुछ नहीं, बैंक में कुछ नहीं, हमारा हृदय पूरा कुछ भी उसके अंदर आनंद नहीं रहेगा, हम उदास में पड़े रहेंगे, अंधेरे में पड़े रहेंगे। उस समय आबू का जैसा बोलना चाहिए, मैं यीशु मसीह के अंदर मगन रहूंगा। यीशु मसीह सब बराबरी करेगा, हाँ समय में बराबरी करेगा, मेरे को यीशु मसीह चलाएगा, उद्धार करेगा और ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा कर कहता है। आपको भी ऊंचे स्थानों में खड़ा करेंगे। बस आपके हृदय परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर के अंदर मगन हो जाओ। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। आबू ऐसा कहता है, टेंशन हो गया, इसलिए प्रजा को दूसरे बाबिलोन राजा मारने के लिए आ रहा है, तो ये बहुत टेंशन हो जाता है। वो तो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो इस्राएल को मारने आ रहा है परमेश्वर। आप क्या करेंगे? परमेश्वर बोला शांत रहना, समय आएगा, उसको भी मैं न्याय करूंगा। तो वैसा बोलकर आबू कहता है, मैं परमेश्वर के अंदर मगन रहूंगा, चाहे कुछ भी होने दो। सुनने वाले को कुछ भी होने दो, परमेश्वर आपके अंदर मगन होने के लिए कृपा कीजिए। आप उद्धार करता है, आप ऊंचे स्थानों में खड़ा करेंगे, वैसे कीजिए। अभी कुछ बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता।